रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 9 कुरान के उतरने का रवायती नजरिया। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि रवायतों में है कि रसूल पाक पर सबसे पहले सूर अलग की इब्तदाई आयतें उतरी थीं। चुनाचे बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल अल-वही पेज नंबर 81 पर हजरत हारिस बिन हशाम की रिवायत दर्ज है कि उन्होंने रसूलल्लाह से दरियाफ्त किया कि आपके पास वही किस तरह आती है। तो रसूलल्लाह ने फरमाया कि कभी मेरे पास घंटे की आवाज की तरह आती है और वो मुझ पर बहुत सख्त होती है, और जब मैं उसे याद कर लेता हूँ जो उसने कहा तो वो हालत मुझसे दूर हो जाती है। और हजरत आयशा ने बयान किया कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में आप पर वही नाजिल होते हुए देखा। फिर जब वही मौकूफ हो जाती तो आपकी पेशानी से पसीना बहने लगता था। लेकिन जरा आगे बढ़ने से पहले कुरान पाक की रोशनी में इन रवायतों पर गौर फरमा ले तो पीछे 2/97 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पैगंबर, आप इन लोगों से कहो कि जो शख्स जिब्रील से अदावत करे तो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ही ने अल्लाह के हुक्म से इस कुरान को आपके कल्ब ज़हन मुबारक पर नाजिल किया है। अल-बकर 97। इससे साबित है कि जिब्राइल कुरान को आपके कल्ब अतहर ज़हन पाक पर नाजिल करते थे, मगर घंटे की आवाज कानों से सुनी जा सकती है, ज़हन से नहीं। फलिहाजा वही इलाही के घंटे और घड़ियाल की सूरत में नाजिल होने का तसव्वुर कुरान पाक के खिलाफ है। दूसरे नंबर पर सूर त्वाहा में इरशाद हुआ है कि पैगंबर, हमने आप पर ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया है कि आप किसी तकलीफ या सख्ती में पड़ जाएं। त्वाहा 2। फलिहाजा रसूल पाक के लिए वही का उतरना तकलीफदेह या की सख्ती भरा होना भी कुरान पाक के बरखिलाफ है। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक ए पैगंबर, हम अल्लाह आपको आप ही की जुबान मुबारक से जो कुरान बोलते हैं उसे आप भूल नहीं सकते हैं। अलाला 6। इस आयत मजीदा की रूह से रसूलल्लाह वही नाजिल होते ही हाफिज़े कुरान हो जाया करते थे। फलिहाजा आपके लिए कुरान पाक को हिफ्ज करने की तकलीफ व मशक्कत का नजरिया भी कुरान पाक के बरखिलाफ है। चौथे नंबर पर वही के वक्त जोर सर्दी के दिनों में पसीना आ जाने का तसव्वुर भी त्वाहा 2 के बरखिलाफ है, क्योंकि जाहिर है कि जोर सर्दियों में पसीना मामूली मशक्कत में नहीं आता बल्कि इंतहाई जानकाह मशक्कत के बाद ही आता है। कुरान उतरने की इब्तदा कार हिरा से बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल अल-वही पेज नंबर 82 पर हजरत आयशा की रिवायत दर्ज है कि सबसे पहली वही जो रसूलल्लाह पर उतरनी शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे जो बहालते नींद आप देखते थे। चुनाचे जब भी आप ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी में जाहिर हो जाया करता था। फिर तन्हाई से आपको मोहब्बत होने लगी और आप कार हिरा में तन्हा रहने लगे, और कब्ल इसके कि घर वालों के पास आने का शौक हो वहाँ तेहन्नस किया करते थे, और तेहन्नस से मुराद कई रातें इबादत करनी थीं और इसके लिए तौशा लेते थे। यहाँ तक कि जब आप कार हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे तब हक आया। चुनाचे आपके पास फरिश्ता आया और कहा, इकरा पढ़। आपने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप बयान करते हैं कि मुझे उस फरिश्ते ने पकड़ा और मुझे जोर से दबाया, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने मुझको छोड़ दिया और कहा, इकरा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर दूसरी बार उसने मुझे पकड़ा और जोर से दबाया, यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी। फिर मुझे छोड़ा और कहा, इकरा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि फिर उसने तीसरी बार पकड़कर मुझे जोर से दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा, बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।